गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम आज अपने उस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो शुरू करते हैं। द सन गॉट सैड एंड रिक्वेस्टेड हिज फादर टू स्टे विथ हिम फॉर सम डेज, बट गोपी रिफ्यूज सेइंग, आई डिडंट वांट टू मेक यू अनकंफर्टेबल और बी अ बर्डन टू यू व्हाइल यू आर बिजी इन योर वर्क। पुत्र ने दुखी होकर अपने पिता से अनुरोध किया कि वह उनके साथ कुछ दिन रहे, लेकिन गोपी ने कहा, मैं तुम्हें असुविधा या तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता, क्योंकि तुम अपने काम में व्यस्त हो। होप इफ यू एवर हैव टाइम देन कम विजिट us as your mom. I would be very happy to see you, said Gopi and left. गोपी ने कहा, आशा है कि अगर तुम्हें कभी समय मिले तो तुम अपनी माँ के से मिलने आओ और मुझे तुम्हें देखकर बहुत खुशी होगी। After few days, the son got some time from his work and thought about his father's visit. He got worried and felt guilty for letting his father leave alone at that time. कुछ दिनों के बाद बेटे को अपने काम से कुछ समय मिला और उसने अपने पिता की यात्रा के बारे में सोचा। वह चिंतित था और अपने पिता को उस समय अकेले छोड़ने के लिए दिक्कत महसूस कर रहा था, मतलब उसे दुख हो रहा था। So he took leave from his office and went to his village to meet his parents. He was shocked to see that his parents were not there at their home. इसलिए वह दफ्तर से विदा ले गया और अपने माता पिता से मिलने उनके गांव चला गया। वह देखकर हैरान था कि उसके माता पिता उनके घर पर नहीं हैं। When he inquired about it, he came to know that his parents had left that place and now are living at another place. He got address from neighbor and rushed there. जब उसने उनसे पूछा तो उसे पता चला कि उसके माता पिता ने वह जगह छोड़ दी और अब वह दूसरे स्थान पर रह रहे हैं। उसने पड़ोसियों से पता लिया और वहाँ पहुँचा। The son noticed that the place seemed like a graveyard. पुत्र ने देखा कि वह स्थान कब्रिस्तान जैसा है। ग्रेवयार्ड यानी कब्रिस्तान। His eyes filled with tears and in fear, he slowly walked towards that place. उसकी आंखों में आंसू आ गए और डर के मारे वह धीरे धीरे उस जगह की ओर चल पड़ा। From a distance, he saw a hand waving at him. When he looked closely, he noticed that it was his father. He ran and hugged him. दूर से उसे एक हाथ हिलाते हुए देखा। उसने गौर से देखा तो उसने पाया कि वह उसके पिता हैं। वह भागा और जाकर उनके गले लग गया। Gopi said, "What's wrong? Why are you crying?" Son didn't said anything and kept in his head down. गोपी ने कहा, क्या हो गया? तुम रो क्यों रहे हो? बेटे ने कुछ नहीं कहा और अपना सर नीचे रखा। The son replied, "No, Dad, I never thought to see you in such condition. Why are you living here? Why didn't you left that house in village?" बेटे ने कहा, नहीं पिताजी, मैंने आपको ऐसी स्थिति में कभी नहीं देखा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपने गांव का घर क्यों छोड़ा? Gopi replied, "Son, I had taken a loan for your studies and moved to the cities. Later, due to loss in farming, I was not able to repay
डिबेट। गोपी ने जवाब दिया, बेटा मैंने तुम्हारी पढ़ाई के लिए कर्ज लिया था और तुम शहर चले गए थे। बाद में खेती में नुकसान के कारण उस लोन को मैं चुकाने में सक्षम नहीं था। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। लास्ट पार्ट अगले थर्सडे को।